लाइफ कभी-कभी अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लेती है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ पे मैं हॉस्पिटल में बैठ के पढ़ाई कर रही थी एंड यू विल आस्क व्हाई? इट इज़ बिकॉज़ मेरी मम्मा हॉस्पिटलाइज़ हो गई थीं और उनको एकदम से अर्जेंट में हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा था एंड आई वाज़ देयर विथ हर फॉर 5 टू 6 डेज़। ऑब्वियसली 24/7 मैं नहीं थी उनके साथ, माय फादर वाज़ ऑल्सो देयर। मतलब हम शिफ्ट में थे, कोई दिन में, कोई रात में उनके साथ होता था। टेकिंग केयर ऑफ माई मम वॉज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वैसे तो हॉस्पिटल में जो भी मेरे को थोड़ी बहुत टाइम मिल रही थी, आधे घंटे 1 घंटे, वो मैं पढ़ रही थी। इट इज़ बिकॉज मैं चाहती थी कि मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो। आफ्टर फ्यू डेज वेन माई मम गॉट डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, एक दिन के ब्रेक के बाद मैं पढ़ने बैठ चुकी थी। मैं जो सब्जेक्ट कर रही थी पहले, उसी सब्जेक्ट से मैंने स्टार्ट करी। बीच बीच में मैं ब्रेक भी ले रही थी। ब्रेक थोड़ी लंबी हो जा रही थी और मेरी जो कंसंट्रेशन है वो अच्छे से बन नहीं पा रही थी। आई वॉज स्ट्रगलिंग विथ इट। इट वॉज अ टफ टाइम फॉर मी बिकॉज so many things were happening around and I was not able to focus on my studies. बट ऐसा किसी ने कहा है, टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। सो एनीवे, आप ये बताओ कि आपकी क्या सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन हो चुकी है? अगर सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन आपकी हो चुकी है देन ऑफ कोर्स यू आर एट बेटर पोजीशन। सारे सब्जेक्ट की रिवीजन अभी तक नहीं हुई है देन डू इट एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज मैं भी वही कर रही हूँ, क्योंकि अब बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं प्रीलिम्स में। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वैसे तो मैंने काफ़ी मेजर सब्जेक्ट्स की रिवीजन कर रखी है, बट स्टिल बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसकी रिवीजन मेरी नहीं हुई है। अभी मैं इंटरनेशनल रिलेशन की लेक्चर अमिल हसन सर से कर रही हूँ। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है और इस टाइम के दौरान हमारे जो काफ़ी फ्रेंड्स हैं, जो क्लासमेट्स हैं, कुछ की जॉब लग चुकी है जो कि अच्छी खासी पैकेज वाली जॉब कर रहे हैं और कुछ अपने पर्सनल लाइफ में सेटल हैं शादी करके। तो ऐसा लगता है कि क्या अभी मतलब खुद को एक ही जगह पे देख के कि हम बस यूपीएससी के लिए प्रिपेयर ही कर रहे हैं और अभी तक कोई वैसा रिजल्ट आया नहीं है। ये डाउट होता है क्या हमने सही डिसीजन ली है। बट डोंट वरी, मैं अपने आप को यही समझाती हूँ कि अगर मैंने ये डिसीजन ली है तो ऑफ कोर्स मुझे ये पता है कि ये जर्नी लंबी होने वाली है और बाकी हर किसी की लाइफ अलग होती है। और इतना तो पता ही है कि अभी जो हमने पढ़ाई की है, जो हमने नॉलेज गेन करी है और इस जर्नी यूपीएससी की जर्नी में हमने जितना कुछ सीखा है, उससे हम जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे और कम से कम हमारे मन में ये रिग्रेट नहीं होगी बाद में कि हमने यूपीएससी के लिए अपना 100% नहीं दिया, जो कि हमारा ड्रीम जॉब था, उसके लिए हमने एफर्ट्स नहीं डाले। ये रिग्रेट नहीं चाहिए लाइफ में। अभी मैं यहाँ पे स्पेक्ट्रम की रीडिंग डाल रही हूँ। मैंने ये टारगेट सेट कर रखी है कि स्पेक्ट्रम की एक दिन में मैं 30 पेज पढ़ूंगी, सो दैट मेरी जो स्पेक्ट्रम रीडिंग है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में और मैं दूसरे सब्जेक्ट पर स्विच कर पाऊँ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अब कर लो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट यूपीएससी।